फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको पार्ट 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने यूपीएससी लेवल के मतलब रिवीजन पे थोड़ा डीपली जाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको देखो इसकी पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा हमारा लेक्चर। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 से 22 के बीच में। ठीक है, लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड रूलेट एक्ट। ठीक है, और इसका एम क्या था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल थ्रू सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, फीचर्स क्या थे? बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लॉ कोर्ट्स, स्कूल टाइटल्स, लेजिस्लेचर। ठीक है, मास पार्टिसिपेशन अक्रॉस इंडिया, सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या होता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 से 34 में होता है। स्टार्टेड विद द डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अगेंस्ट द साल्ट एक्ट, गांधी अरेस्टेड ऑन 5 मई 1930। ठीक है, वाइड स्प्रेड सत्याग्रह, साल्ट मेकिंग, नो टैक्स कंपेन, फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट, ये बोला गया। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, धारासाना साल्ट वर्क्स रेड, फॉरेस्ट सत्याग्रह, नो रेंट कंपेन। ठीक है, गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। कांग्रेस एग्रीड टू सस्पेंड द मूवमेंट, गांधी अटेंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ठीक है, मूवमेंट resumed in 1932 आफ्टर फेलियर ऑफ talks, suppressed ब्रूसली, 1000 जेल। अब देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 के बीच में होती है, 3 होती हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। ठीक है, प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड इरविन के द्वारा। की पॉइंट्स क्या थे इसमें? कांग्रेस बाइकॉट किया। ठीक है, डिस्कस फेडरल स्ट्रक्चर, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ टेबल होती है सितंबर और दिसंबर 1931 के बीच में। लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, प्रिसाइड करते हैं। कांग्रेस रिप्रेजेंटेड बाय महात्मा गांधी बट नो एग्रीमेंट ऑन मेजर इश्यू। तो यही एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें क्या है, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो याद रखना है, लॉर्ड विलिंगटन इसके प्रिसाइड किए थे। ठीक है, और सितंबर दिसंबर 1931 में हुई थी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर दिसंबर 1932 में। लॉर्ड विलिंगटन, कांग्रेस बाइकॉट अगेन। ठीक, कांग्रेस ने दोबारा बाइकॉट किया। कम्युनल अवार्ड अनाउंस इन अगस्त 1932। ठीक है, और इसमें देखो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। कराची रेजोल्यूशन होता है 1931 को, अडॉप्टेड बाय आईएनसी, फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम आउटलाइंड। इलाहाबाद रेजोल्यूशन होता है 1936, रीअफर्म्ड पूर्ण स्वराज एंड सिविल लिबर्टीज। आगे देखिए, फैजपुर रेजोल्यूशन होता है 1936 में। कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इट्स सेशन इन अ विलेज, एग्रेरियन इश्यूज हाईलाइटेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं 1920 से 40 के बीच में जो होता है। पहला खिलाफत मूवमेंट होता है 1919 से 24 के बीच में। मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली इसको लीडर होते हैं। फीचर क्या थे? इन सपोर्ट ऑफ ओटोमन। तो वो अगला बात करें, साइमन कमीशन बाइकॉट आता है 1928 में। ठीक है, ऑल पार्टीज के लीडर इसमें थे। साइमन गो बैक स्लोगन अगेंस्ट ऑल ब्रिटिश कमीशन। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। मोतीलाल नेहरू थे वो चेयरमैन थे इसके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? डोमिनियन स्टेट्स रिजेक्टेड द जिन्ना और मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से 41 के बीच में होता है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू अगेंस्ट वार पार्टीशन विदाउट इंडियन कॉन्सेंट। तो इंडियन के लोगों को बिना ही उनकी अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में जेल दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942, डू और डाई ब्रूटली सप्रेस्ड। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1942 से भेजा। प्रपोजल क्या था इसका? डोमिनियन स्टेट्स देना था आफ्टर वार, युद्ध के बाद। ठीक है, तो प्रोविंस फ्री टू ऑप्ट आउट, और प्रोविंस अपनी इच्छा के अनुसार रह भी सकते थे और नहीं भी रह सकते थे, बाहर भी जा सकते थे। ठीक है, रिजेक्टेड बाई कांग्रेस, मुस्लिम लीग आल्सो डिससेटिस्फाइड। कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया, मुस्लिम लीग भी इससे असहमत थी। फेलियर लेड टू क्विट इंडियन मूवमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है क्विट इंडियन मूवमेंट का? ठीक है, एक भावना आगे बढ़ती है कि हम दूसरा आंदोलन किया जाए। ठीक है, INA एंड द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंटली 1939, फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया 1941,
ईस्ट जर्मनी एंड लेटर जापान पहुँचते हैं, ठीक है। फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी और इतिहाद इत्तेमाद कुर्बानी होस्टेड ट्राई कलर एट पोर्ट ब्लेयर 1943। INA ट्रायल्स नवंबर 1945 क्रिएटेड नेशन वाइड अपहीवल एंड वीकेंड ब्रिटिश मोराल। अब इंडिपेंडेंस के दौरान क्या होता है, वेवल प्लान आता है 1945 को फॉर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये फेल हो जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, प्रपोज्ड यूनियन ऑफ इंडियन विद ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस विद रिजर्वेशंस रिजेक्टेड बाय लीग, तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और लीग रिजेक्ट कर देती है। डायरेक्ट एक्शन डे होता है 16 अगस्त 1946 को, मुस्लिम लीग बुलाया होता है और लेड टू कम्युनल वायलेंस होता है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म ऑन 2 सितंबर 1946 अंडर जवाहरलाल नेहरू। माउंट बेटन प्लान होता है 3 जून 1947 को। पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है ब्रिटिश टू ट्रांसफर पावर बाय जून 1948, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 जुलाई 1947। तो मेजर एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स देख लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 1931 गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। पूना पैक्ट होता है 1932 में गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। सेपरेट इलेक्टेड विदड्रॉन फॉर डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है। दिल्ली पैक्ट होता है 1933 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फेल्ड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कम्युनल इश्यू। शिमला एग्रीमेंट होता है 1945 वेबल एंड INC एंड लीग, ठीक है। टास्क फील्ड ऑन कांग्रेस लीग रिप्रेजेंटेशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 में भाई राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। HSRA 1928 फाउंड किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, इन्होंने क्या किया, साउंडर्स किलिंग की, ठीक है। असेंबली में बॉम्ब फेंका 1929 को। चटगांव आर्मी रेड होती है 1930 बाई सूर्य सेन, ठीक है। गदर मूवमेंट होता है 1930 को बाई इंडियन इमिग्रेंट्स इन USA एंड कनाडा, ठीक है। अनुशीलन समिति है जुगांतर, रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन बंगाल। आगे क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, इसका इम्पैक्ट दे देते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल डिपेंड कम्युनल डिवाइड। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 1909 को पार्लियामेंट सुधार आता है। कम्युनल अवार्ड 1932। इंटेंसिफाइड डिफरेंसेज, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना डिमांडेड पाकिस्तान 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। फेलियर ऑफ कांग्रेस लीग यूनिटी लेड टू पार्टीशन, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस, इन्वॉल्व मासेज, पीजेंट्स, वुमेन, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, प्रमोटेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंस्पायर्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, इस्टेब्लिश्ड इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और फ्रीडम फाइटर्स बियॉन्ड द फैमिली, कुछ नाम होते हैं जिनको हम लोग ज़्यादा फैमिली नहीं होते, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय और मातंगिनी हाजरा। क्विक रिवीजन देख लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में होता है जलियांवाला बाग, 1928 में होता है साइमन बॉयकॉट, 1930 में होता है सिविल डिसओबीडियंस, 1939 में होता है सुभाष बोस रिजाइन, 1946 में होता है कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट, 1920 में होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1929 में होता है लाहौर रेजोल्यूशन, 1932 में होता है कम्युनल अवार्ड, 1942 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, 1947 में होता है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन।